Hello student, this is DPC, Faculty of Zoology. In today's class we will discuss about the cardiac volumes. आज हम बात करेंगे important cardiac volumes के बारे में. Okay? Cardiac volumes. Okay? देखिए इसमें जो first important volume होगा, this is the cardiac output. CO. Okay. Cardiac output. It is the volume blood pumped by each ventricle in 1 minute. 1 मिनट में each ventricle से जितना blood pump होता है, this is called cardiac output. Okay. तो मैंने आपको लेफ्ट वेंट्रिकल कंसीडर करना है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा. तो फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट. ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द मिनट वॉल्यूम. इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय each ventricles in 1 minute. 1 मिनट में each ventricle से जितना ब्लड पंप होगा, this is called cardiac output. It is also called minute volume. इसलिए हम इसको मिनट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं. इट्स अमाउंट इज, इसका जो अमाउंट होगा 5000 to 6000 ml, that is 5 to 6 लीटर. ओके, तो ml भी पूछ सकते हैं और लीटर भी पूछा जा सकता है. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बनता है कार्डियक आउटपुट is equal to stroke volume, okay, into heart rate. अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें, जैसे द कार्डियक आउटपुट, ऐसा भी लिख सकते हैं CO is equal to SV into heart rate. ओके, क्लियर? अब हम समझते हैं व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, तो अगला जो वॉल्यूम होगा, सेकंड वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ब्लड विच इज पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 हार्ट बीट. एक हार्ट बीट में ईच वेंट्रिकल से जितना ब्लड का वॉल्यूम पंप होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. It is the volume of blood pumped by each ventricles in 1 हार्ट बीट. एक हार्ट बीट में जितना ब्लड इजेक्ट होगा कहां से, ईच वेंट्रिकल से, मैंने आपको लेफ्ट कंसीडर करना है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. इट इज आल्सो कॉल्ड ओके बीट वॉल्यूम. ध्यान दीजिए, इसको अपन बीट वॉल्यूम भी कह सकते हैं. इसको जैसे मिनट वॉल्यूम बोला था, इसको अपन बीट वॉल्यूम भी कह सकते हैं. इट्स अमाउंट इज 70 ml. इसका अमाउंट कितना होगा? 70 ml होगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड वॉल्यूम होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. This is the
EDB एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब देखिए क्या होता है EDB, इट इज द वॉल्यूम ब्लड विच फिल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डायस्टोल। जब डायस्टोल चलता है जितना वॉल्यूम फिल्ड होगा खासकर वेंट्रिकल में, दिस इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड filling mainly in ventricles, okay, at the end of diastole। एक बार दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, it is the volume blood which remain into the ventricle just before its systole। वेंट्रिकल सिस्टोल होने से पहले जो ब्लड वॉल्यूम होगा, दिस इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट या रिमेन in ventricles just before systole। वेंट्रिकल सिस्टोल होने से पहले वेंट्रिकल में जितना ब्लड होगा, दिस इज द EDB एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इट्स अमाउंट इज 120 ml। इसका अमाउंट कितना होगा? 120 ml। ठीक है, इट्स अमाउंट इज 120 ml। वैसे EDB होगा तो ESB भी होगा। अगला हम वॉल्यूम देख लेते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम ESB, दिस इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या होगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, फोर्थ नंबर का वॉल्यूम होगा, दिस इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दिस इज द ESB। ओके, it is the volume blood which remain into the ventricle, okay, during the course of systole। जब सिस्टोल खत्म हो जाएगा तो जो वेंट्रिकल में जो ब्लड का वॉल्यूम जो बचेगा, दिस इज द एंड सिस्टोलर वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड present in ventricles after end of systole। जब सिस्टोल का एंड होगा, ओके, तो जो ब्लड वॉल्यूम बचेगा, इट्स इज द एंड सिस्टोलर वॉल्यूम। इट्स अमाउंट इज 50 ml। इसका अमाउंट कितना होगा? 50 ml। अब देखिए EDB और ESB का जो डिफरेंस अगर लिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? स्टोल वॉल्यूम। इसका भी फॉर्मूला बन सकता है स्टोल वॉल्यूम का, SB दिस इज द स्टोल वॉल्यूम, EDB माइनस ESB। ओके, तो SB इक्वल टू EDB कितना है? 120 है। ESB कितना है? दिस इज द 50 है। ओके, जिससे क्या आएगा? 70 ml। तो अभी मैंने बताया था स्टोल वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। ओके, इसको हम अल्टर भी कर सकते हैं, खासकर जो एथलीट्स होते हैं, है ना, उनका स्टोल वॉल्यूम अपना स्टोल वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एंड डायस्टोल वॉल्यूम। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट वॉल्यूम होता है, दिस इज द कार्डियक इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होगा कार्डियक इंडेक्स। अभी क्या होता है? 50 कार्डियक
इंडेक्स, दिस इज द CI। और पहले सुन लीजिए, कार्डियक इंडेक्स इट इज द वॉल्यूम ब्लड विच इजेक्ट फ्रॉम द वेंट्रिकल इन 1 मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। 1 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया में जितना 1 मिनट में ब्लड इजेक्ट होता है, दिस इज द कार्डियक इंडेक्स एंड इट इज द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ द कार्डियक फंक्शन। हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपन उसका कार्डियक इंडेक्स को फाइंड करना। ओके, तो मैंने क्या बताया कार्डियक इंडेक्स में, इट इज द वॉल्यूम ब्लड विच इज इजेक्ट और पंप इन 1 मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। 1 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया में जितना 1 मिनट में ब्लड इजेक्ट होता है वेंट्रिकल से, दिस इज द कार्डियक इंडेक्स। ओके, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप, इट इज द वॉल्यूम ब्लड पंप इन 1 मिनट, ओके, पर मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से यहां तक के स्टेटमेंट को देखिए, इट इज द वॉल्यूम ब्लड पंप इन 1 मिनट, मतलब दिस इज द कार्डियक आउटपुट। और हमको क्या है पर मीटर स्क्वायर, मतलब आपके बॉडी का सरफेस एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे किसको, कार्डियक आउटपुट को, तो अपन को क्या बन गया, दिस इज द कार्डियक इंडेक्स। तो क्या होगा फॉर्मूला, कार्डियक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन बॉडी सरफेस एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं कार्डियक आउटपुट को डिवाइड कर दूं किससे, बॉडी सरफेस एरिया से, तो मेरे को क्या मिलेगा, दिस इज द कार्डियक इंडेक्स एंड इट इज द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ द कार्डियक फंक्शन। ओके, कार्डियक फंक्शन का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। इससे हम पता कर सकते हैं कि भाई हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। ओके, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कि नहीं। अब देखिए जो नॉर्मल सरफेस एरिया होगा बॉडी का, नॉर्मल सरफेस एरिया ऑफ बॉडी का जो नॉर्मल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 1.6 to 1.7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कार्डियक आउटपुट कितना है, 5000 ml। अगर मैं बॉडी सरफेस एरिया को इसको यहाँ पर रखता हूँ तो 1.6 1.7 तो लगभग आता है 2.8 से लेके 3 लीटर पर मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बॉडी का जो कार्डियक इंडेक्स है वो कितना है, लगभग 3 लीटर पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर बॉडी सरफेस में, 1 मीटर आपका जो सरफेस एरिया है उसमें कितना ब्लड जाएगा पर मिनट, लगभग 3 लीटर ब्लड जाएगा। क्लियर। अब दूसरी चीज से क्या पता कर सकते हैं, अगर हमारे बॉडी का सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस तो क्या होगा, कार्डियक इंडेक्स कम होता जाएगा। दैट द रीजन ओबेसिटी, जो लोग मोटे होते हैं उनका क्या होगा, बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उनके मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में क्या होगा, कम ब्लड जाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगा, तो वो फैटिग हो जाएगी, थक जाएंगे। इसलिए जो लोग पतले लोग होते हैं उनकी बॉडी का सरफेस एरिया कम होता है, तो कम सरफेस एरिया क्या है तो कार्डियक इंडेक्स ज्यादा आएगा, मतलब उनके बॉडी में ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो वो फैटिग नहीं होंगे क्योंकि सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा। तो कार्डियक इंडेक्स से हम पता कर सकते हैं। यही वजह होती है कि जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, और जो थोड़ा सा थिन लोग होते हैं, जो पतले लोग होते हैं, वो कितनी भी देर तक वो ज़्यादा, आप उनको कितना भी आप फास्ट रनिंग करा लें उतना फैटिग नहीं होती। ये भी एक वजह होती है। ठीक है। फिर एक बात होती है, एक और चीज होता है कार्डियक एजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है।
इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 6 नंबर पे। कार्डियक एजेक्शन फ्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ कार्डियक एजेक्शन फ्रैक्शन इक्वल टू EDB माइनस ESB अपॉन EDB। अब फ्रैक्शन में है तो अपन को क्या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन रहा है। अभी अपन ने क्या देखा, EDB और ESB का जो डिफरेंस था वो क्या था, दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ SB अपॉन क्या होगा EDB होगा, EDB into 100, दिस इज द CPF। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया है, ठीक है ना। अब हम वैल्यू अगर रखना चाहें, स्ट्रोक वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 70 अपॉन EDB 120 इंटू 100। अपन ने क्या किया, इसको इससे कट किया तो क्या होगा 700 अपॉन 1 अपॉन